बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वाली वसल्लम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ टॉक इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में एक ही मसला दरपेश है और वो है कोरोना। इस कोरोना से कैसे निपटा जाए, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए और इससे मुतासरा मरीज़ों की सेहतयाबी के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। तमाम हुकूमतें, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, बरतानिया हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, अपने तय इक़दाम कर रही हैं। लेकिन इन इक़दाम के साथ साथ बहैसियत फ़र्द, बहैसियत शहरी, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत एक ख़ानदान के सरबराह के हमारी अपनी ज़िम्मेदारी क्या है। क्या हम इस वबा से लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या जो हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं, जो एहतियात बताई जा रही है, क्या हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? रमज़ान मुबारक की आमद है, चंद दिनों बाद रमज़ान मुबारक भी शुरू हो जाएगा। एक मुसलमान के लिए, एक आम शहरी के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रमज़ान मुबारक एक मुक़द्दस महीना होता है जिसमें हम सब ने अपनी इबादत भी करनी होती हैं, सदका खैरात भी करना होता है और अपनी दीगर मसरूफियात भी करनी होती हैं। अब देखना यह है कि हम बहैसियत मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभाते हैं, क्योंकि हुकूमत कोई भी वबाई अमराज हो या कोई भी मसला दरपेश हो तो जो लोग लीड कर रहे होते हैं उसे अवाम को, शहरियों को, उस टीम को फॉलो करना होता है। और इस वक्त हुकूमत वक्त कोरोना से बचने के लिए इक़दाम को, हंगामी जो हालत नाफिस है उसे लीड कर रही है। हम बहैसियत अवाम हुकूमत को देख रहे हैं, हुकूमत की जो एहतियाती तदाबीर आ रही हैं, जो इक़दाम के ऐलानात किए जा रहे हैं, हमें बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के उन्हें फॉलो करना है। इस पर आज बात होगी। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मैं अपने प्रोग्रामों का भी तारफ़ करवा दूँ, अपने मेहमान गिरामी का भी। अहमद जवाद साहब तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडर हैं, हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान जनाब लियाकत शहबानी साहब भी हमारे साथ होंगे। हम इनसे बात करेंगे, उनसे भी बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन, मैं चलता हूँ अभी सबसे पहले अहमद जवाद साहब के पास। अहमद जवाद साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी, थैंक यू वेरी मच जावेद बलोच साहब। अहमद जवाद साहब, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है मुल्क में, और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने तय इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी पॉलिसी जो मुझे जो अच्छी लगी और जो बाकी हमारी बात हुई बाकी शहरियों से भी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से भी, कि वज़ीर आज़म ने ज़िंदगी भी रवां रखी और साथ साथ लॉकडाउन की कैफियत जो थी उसे भी बरकरार रखा। सख्ती के साथ साथ नरमी भी बढ़ती, ताकि लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं उन्हें कम किया जा सके। आप बताइए, आज हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया, नोटिफिकेशन भी हो गया। इस कोरोना की वबा से निपटने के लिए जो हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत और अवाम के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो बेहतर तरीके से चल रही है? जी जावेद बलोच साहब, बात यह है कि कोरोना का जो इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, अगर हमने इसको एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान में हैंडल करना है तो हमें जो एग्जाम्पल इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं उनसे ही सबक सीखना होगा। और वो सबक हमें ये बताता है कि हमें पहला इसका जो स्टेप है वो लॉकडाउन का है, और हमें इस हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा कि लॉकडाउन हमें करना पड़ेगा, और अगर उसको एक्सटेंड करना पड़े तो तब भी उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे एट होम इस किस्म के पैगामात जो हैं अवाम को दिए जा रहे हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिसका बार बार जिक्र किया है वो ये है कि, और ये काफी ममालिक में अब इसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका हुआ है, वो ये है कि कोरोना के साथ को एग्जिस्ट कैसे करना है। और को एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आ रहा है कि कोरोना कोई चंद हफ्तों की बात नहीं है, ये शायद चंद महीनों की भी बात ना हो, बल्कि ये चैलेंज एक लंबे अरसे तक
पूरी दुनिया को फेस करना पड़े। इसलिए हमें अभी से इसके साथ को एग्जिस्ट करने के हवाले से इक़दाम करने होंगे। और इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने आज तामीराती शोबे के हवाले से जो ऐलानात किए हैं, या इसके अलावा उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो बातचीत की है, वो इसी चीज का हिस्सा है कि अब हमें ये सोचना होगा कि कोरोना को कंटेन भी करना है, लॉकडाउन भी करना है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हमने जारी और सारी रखना है। अब कोरोना को अगर हमने हैंडल करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं समझता हूं वो है टेस्टिंग फैसिलिटी का होना। इसलिए कि टेस्टिंग फैसिलिटी होगी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कोरोना के कितने पेशेंट्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। जब हमें एक्चुअल फिगर्स हमारे सामने आएंगी तो हमारे फैसलों का इन्हिसार जो है उन फिगर्स के ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आज अगर हम फैसला करते हैं तो हमारे सामने जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 7000 है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये 7000 की बजाय अगर एक्चुअली जी, तो मैं ये कह रहा था कि आप इसको अगर एक्चुअल फिगर्स को आप देखें 60-70 हजार पे अगर चली जाती है तो फिर जो है वो डिसीजन आपके डिफरेंट होंगे। आपको टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी है, और उसमें अच्छी बात ये है कि हुकूमत ने टेस्टिंग फैसिलिटी जो है जब ज्यादा टेस्ट होंगे तो वो उनका रिजल्ट भी सामने आएगा, तो फिर असल फिगर जो है वो सामने आएगी। मैं अभी जानना चाह रहा हूँ अहमद जवाद साहब लेकर शवानी साहब के पास, वो क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शवानी साहब। जी जी जावेद साहब। शवानी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? शवानी साहब मुझे बताइएगा, बलूचिस्तान हुकूमत महदूद वसाइल के अंदर जो रहते हुए इक़दाम कर रही है, आप क्या समझते हैं कि जो आपके पास वसाइल मौजूद हैं और जो चैलेंज दरपेश है आपको, उससे निपटने के लिए क्या मसाइल दरपेश हैं और क्या अवाम आपके साथ तावन कर रही है? जी जावेद भाई, हमारे पास वसाइल कम, मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं। जोग्राफिकली आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, पास्ट का बैड गवर्नेंस का बर्डन है, एल डिपार्टमेंट में माजी में काम नहीं हुआ, एल डिपार्टमेंट को पाँव पे नहीं कड़ी की गई। इस तरह के चैलेंजेस पहले से भी दरपेश थे, और अब कोरोना जैसी वबा का सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट को तफ्तान बॉर्डर पे जाके हमें सामना रहा। सबसे पहले हम निबरद आजमा हुए, सबसे पहले हम निपटे। सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए इसके लिए रिलीज़ किए। ये उस वक्त की बात है कि बाकी पाकिस्तान में कोरोना सिर्फ मीडिया तक के हद तक था, और बाकी लोग जो है कोरोना को सिर्फ चाइना से मुंसलिक समझ रहे थे। उस वक्त भी जब ईरान में ये सामने आया 22 फरवरी, सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसका नोटिस लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब को वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने टेलीफोनिक रब्ता किया, उनको सूरत हाल से आगाह किया, और ऑपरेशन हमने संभाले। दस्तयाब वसाइल, हमने वसाइल को नहीं देखा। अगर वसाइल की तरफ देखते तो शायद इतनी बड़ी वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। हमने अपनी कम्पिटेंसी, डेडिकेशन, कमिटमेंट को सामने रखते हुए हमने इस चैलेंज को कबूल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 22 फरवरी से आज तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट निबराद आजमा रही है। मुश्किलात हमें जो दरपेश आए हैं, सबसे बड़ी एक तो वसाइल की कमी, दूसरा ये है कि टेस्टिंग किट्स की जो किल्लत है उसका हमें सामना रहा। सबसे पहले जो NIH ने हमें एक मशीन फराम की, PCR 80 टेस्ट पर डे कैपेसिटी थी। हमने आप मुझे सुन सकते हैं जावेद साहब? जी जी, मैं आप मेरी बात फरमाइए। जावेद साहब मुझे सुन सकते हैं? शिवानी साहब आपकी आवाज आ रही है मुझे? आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। बिल्कुल शिवानी साहब, आप मेरे पास लाइन पर रहिएगा। मैं अभी जाना चाह रहा हूं अहमद जवाद साहब के पास। अहमद जवाद साहब, सर जो वसाइल हैं वफाक के पास, उनकी तकसीम के हवाले से जो है वो इशूज दरपेश आ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट अपना गिला शिकवा जो है वो कर रही है। इसी तरह बाकी सूबे भी जो है वो, जैसे पंजाब अपने तय इक़दाम कर रहा है, वफाक भी उन्हें जो है वो
फंड फराम कर रहा है, या बाकी किट्स जो हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो फराम की जा रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन सर उसको बेहतर बनाने के लिए सूबों और वफाक के दरमियान, चूंकि ये मुश्तरका मसला है अहमद जवाद साहब, तो इससे निपटने के लिए क्या कोऑर्डिनेशन ये बेहतर नहीं की जा सकती? जी जावेद साहब, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ, सेहत जो है वो हर सूबे की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है एक हुकूमत के तौर पे, एक मरकजी हुकूमत के तौर पे अपने फ़राइज़ को अदा करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि तकरीबन कोई 65,000 के करीब जो हैं टेस्टिंग किट्स जो हैं वो अली बाबा का जो सीईओ है उसने प्रोवाइड की, और उसमें से 20,000 सिंध को दे दी गई और बाकी सूबों को भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई। लेकिन सिंध से तो ज़्यादातर जो है वो वापस कर दी उन्होंने कि ये काम नहीं कर रही, लेकिन उसको जब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया तो इस वक्त वो NIH में इस्तेमाल हो रही हैं। तो वसाइल, जो भी रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत के पास हैं वो तमाम सूबों को इक्वली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसमें चाहे टेस्टिंग किट्स हों या उसमें कोई बैरून मुल्क से कोई इमदाद आती है, मास्क आते हैं, वो चीजें तमाम सूबों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ये तो इमरजेंसी है ना अहमद जवाद साहब, ये तो इमरजेंसी है, लेकिन हमारा वतीरा ये है बैसियत कौम और जो हुकूमती अमूर पहले चलते रहे हैं, आज तक हम देखते रहे हैं कि जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं वो वहीं पे टेस्ट हो गए, वहीं उसी फर्म को है वो जो ठेका दिया जाता है कि ये आप हमारी चीज़ें इनको वेरीफाई करें, इनको टेस्ट करके तो फिर भिजवाएं। हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है कि हम खुद चेक करें। जी जावेद साहब, उसमें जो टेस्टिंग किट्स कोरोना की आ रही हैं, जाहिर है कि ये एक नया इक्विपमेंट है। जब कोरोना नहीं पाकिस्तान में पहले कभी था तो जाहिर है टेस्टिंग किट्स भी नहीं थी। तो ये टेस्टिंग किट्स तो कोरोना के आने के बाद पाकिस्तान में पहली दफा आनी शुरू हुई, और ये तमाम वो टेस्टिंग किट्स हैं जो कि फिलहाल जो हैं वो ज्यादातर जो आपको डोनेशंस आपको मिली हैं, चाइना से मिली हैं और दूसरे अदारों से मिली हैं, वो टेस्टिंग किट्स जो हैं वो तमाम सूबों को प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके बाद जो एहसास का प्रोग्राम, जिससे कि कंट्री वाइड जो है मुस्तहिक लोगों को जो 12,000 रुपए का कैश दिया गया, वो भी अगेन कोई किसी एक सूबे या किसी एक इलाके के लिए नहीं था, वो तमाम सूबों के लिए और तमाम सूबों के हवाले किया गया कि वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें। और अगर उसमें उसके बाद सूबे की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी बेशी आती है तो वो उस सूबे की जिम्मेदारी है कि उसको जो ये टास्क दिया गया कैश डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसने उस कोऑर्डिनेशन को अंजाम देना है। तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी रिसोर्सेज हैं नेशन वाइड, कंट्री वाइड जो हैं, वो इक्वली तमाम सूबों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसमें किसी किस्म का रहा है कि इस जो वायरस है, जो हंगामी सूरत हाल है, इस पर भी शायद कोई सियासत कहीं ना कहीं हो रही है। क्या सिंध गवर्नमेंट सियासत कर रही है, आप समझते हैं? जी जावेद साहब, मैं इस मौके के ऊपर अगर वो सियासत कर भी रही है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट सियासत कर रही है। मैं सिर्फ इस मौके के ऊपर, जो कि मीडिया इस वक्त हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं ये कहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है उसमें जहां पे कोऑर्डिनेशन की कमी है उनको बेहतर करना चाहिए, और जो सिंध गवर्नमेंट के मसाइल हैं उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर में प्रेजेंट करने चाहिए, क्योंकि ये मुल्क का वाहिद फोरम है। अहमद साहब, मसला जी दरपेश है कि वार दर वार हो रहे हैं ना। वफाक जब वार करता है, कोई बात करता है तो उसका जवाब जो है वो सिंध देता है। आपके अपने वफाकी वजीर जो है वो लगे हुए हैं, जो सिंध में बैठ के जो है वो सिंध गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फिर जारी बात है सिंध गवर्नमेंट जो है वफाक को तनकीद का निशाना बना रही है, तो फिर इसमें अवाम का हर्ज हो रहा है ना, मुल्क का हर्ज हो रहा है इस पे। जी जावेद साहब, इस बात से तो मैं आपकी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कोरोना वायरस जो है जब जिस मुल्क में अगर आता है तो वहां पे अगर कौम डिवाइडेड है, अगर मुल्क डिवाइडेड है, तो कोरोना के लिए तो एक जबरदस्त फील्ड बन जाती है, क्योंकि इसको तो उसी सूरत में आप इसके ऊपर जीत सकते हैं कि अगर कौम यूनाइटेड हो, अगर एक पॉलिसी या एक स्ट्रेटेजी
जो कि सेंटर से जब जारी की जाए तो तमाम सूबे और तमाम रीजन उसको फॉलो करें। बिल्कुल अहमद साहब, मैं बड़ी अच्छी आपने बात की कि कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा जस्टर है। काश के तमाम वजीर और तमाम जो सियासतदान हैं वो इसी जस्टर के तहत आगे चलें। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, फिर दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिस्सा मिल रहा है सर आपको, और वो क्या काफी है आपके लिए? बिल्कुल भी नाकाफी है, बहुत कम है। वफाक ने पहले हमें 800 किट्स फराम किए, और जितने भी टेस्टिंग है अब तक वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने खुद प्रोक्योर किए किट्स, VTM हमने प्रोक्योर किए, और उसी की बुनियाद पे आज तक हम टेस्ट करते रहे हैं। लेकिन तरसों जो है 14,976 किट्स फेडरल गवर्नमेंट NDMA ने हमें फराम किए हैं, 15,000 उसमें 100 हैं। लेकिन उसमें अगेन इशू ये है कि VTM सिर्फ 1,100 है। अब 15,976 किट्स की मौजूदगी के बावजूद भी हम सिर्फ 1,100 अफराद का टेस्ट कर सकेंगे। आप ये फरमा रहे हैं कि ये किट्स सही नहीं है? VTM, स्वैब और किट्स, जी आप ये फरमा रहे हैं कि किट्स बेहतर नहीं है, ठीक हालत में नहीं है? नहीं, ये जो एक शख्स का टेस्ट है कोरोना का, इसके 3 इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं। उसमें किट्स है, स्वैब है और फिर VTM है। अब ये तीनों इकट्ठे होंगे तब एक टेस्ट कंडक्ट होगा। 14,976 किट्स तो हमने फ्राम कर दिए फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें जो VTM है वो सिर्फ 1,100 है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट की है कि फौरी तौर पे मजीद हमें 11 वो VTM भी फ्राम करेंगे। वी होप कि ऐसा होगा, और उन्होंने कह दिया है कि 1,25,000 किट्स जो है पर डे फेडरल गवर्नमेंट वो पूरे पाकिस्तान के लिए अरेंज करेगी। उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा भी होगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है कि बलूचिस्तान को वो टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, इसलिए भी कि 2 बॉर्डर जो है बलूचिस्तान संभाल बैठी है, बलूचिस्तान के वसाइल कम है, उसकी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का प्लान ये है कि फौरी तौर पे 50,000 अफराद के टेस्ट करने हमें चाहिए, ताकि हमें जो जेन्युइन ट्रैजेक्टरी है बलूचिस्तान में वो पता चल सके। अभी तक तो हमने सिर्फ 4,500 टेस्ट किए हैं। शिवानी साहब, आप फरमाएं सर के जो बलूचिस्तान की आवाम है उसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन कैसे चल रही है? अवाम कितना तावन कर रहे हैं? हुकूमती इक़दाम तो अपनी जगह, लेकिन जब तक अवाम तावन नहीं करेंगे, जब तक अवाम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, घरों में नहीं रहेंगे, तो उस वक्त तक आप जितने भी इक़दाम कर लें वो नाकाफी होंगे। तो मुझे बताएं सर कि बलूचिस्तान की आवाम जो है वो किस हद तक इन्वॉल्व है, और किस हद तक जो आप एहतियाती तदाबीर का कह रहे हैं अवाम को, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? जी जावेद साहब, देखिए, आवाम अगर ताउन नहीं करेगी, गवर्नमेंट का नहीं सुनेगी, और अगर गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन आवाम के साथ बेहतर नहीं होगा, तो आवाम जो है हमारा मैसेज बाय नहीं कर सकता, और फिर वो ना घरों में बैठेंगे, ना आइसोलेशन में जाएंगे, बल्कि मामूलात जिंदगी जारी व सारी रखेंगे, तो फिर लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हो गया। तो इस बुनियाद पे हमने शुरू दिन से, जब ये चाइना में केसेस सामने आए उस वक्त भी हमने बलूचिस्तान में थोड़ी जो है कैंपेन की इस पे, और जब ईरान में आया उसके बाद 22 फरवरी से आज तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है आवाम के साथ इंगेज रही है, कोऑर्डिनेट करती रही है, कम्युनिकेशन करती रही है, और कम्युनिकेशन होते ही है 2 साइडेड, दोनों का राब्ता। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब खुद बलूचिस्तान के तमाम डिवीजन्स का वो दौरा करके आए हैं, उन्होंने आवाम से बिलमुशाब मुलाकातें की हैं, अवेयरनेस कैंपेन की है, अपील की हैं, दरख्वास्त की हैं, गुजारिशात की हैं। कोयटा के सड़कों पे CM साहब जाते रहे, हम जाते रहे, हमारे मिनिस्टर साहबान जाते रहे, तो आवाम के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और उसका फायदा ये हुआ कि 80% बड़ी अच्छी बात है सर कि आवाम को इन्वॉल्व करके जो है वो हम इस जंग से जीत सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। शिवानी साहब, जैसे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई शिकवे शिकायत जो है वो आती है, अहमद जवाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बड़ा अच्छा जस्टिस दिया उन्होंने कि ये वक्त नहीं है सियासत का, चाहे वफाक हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, पंजाब हो, जो भी हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, इकट्ठे चलना पड़ेगा। तो आपको भी कोई शिकवा शिकायत है वफाक से, या जो कोऑर्डिनेशन है वफाक के साथ, आपकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ, गवर्नमेंट के साथ, वो ठीक चल रही है? जावेद भाई, कोरोना को कम्बैट करना है तो उसके लिए चाइनीज मॉडल है। ओरिजिनेट भी चाइना में हुआ, सबसे पहले इस पे काबू भी चाइना ने पाया, और चाइना ने क्या किया, एज ए नेशन वो गिले शिकवे शिकायतों को एक तरफ रख के बतौर एक कौम जो है उन्होंने कोरोना का मुकाबला किया,
कोरोना को कॉन्फ्रंट किया, कोरोना को कॉम्बैट किया नेशनल के साथ, और यही उनका कामयाबी का राज है। आज भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट यही समझती है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ तमाम चारों सूबे जो है बशमूल गिलगित बल्तिस्तान एजेके एक पेज पे होते हुए नेशनल स्ट्रेटजी, नेशनल पॉलिसी और नेशनल नैरेटिव बिल्ड करके हम कॉम्बैट कर सकते हैं कोरोना को। और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वजीर आला बलूचिस्तान का हमेशा राब्ता रहता है, और एनसीसी की मीटिंग्स में वीडियो लिंक पे चारों सूबे वज़ीर आला के साथ भी मीटिंग है। सिवाय मुराद अली शाह साहब का कभी कभार जो है उनका मौक़िफ़ अलहदा हो जाता है, बाकी तमाम पाकिस्तान एक पेज पे है। मैं समझता हूं कि कोरोना पे कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, कोरोना के खिलाफ सियासत करनी चाहिए, और सियासत बतौर खिदमत, सियासत बतौर इबादत होनी चाहिए, सियासत बतौर तिजारत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अहमद जवाद साहब, बिल्कुल भी शवानी साहब, मैं अहमद जवाद साहब से पूछूंगा। सर अहमद जवाद साहब, वफाक जो है सर, वफाक एक बड़े भाई की हैसियत रखता है जो बाकी सूबों के साथ जो है वो उसको साथ चलाता है। तो अहमद जवाद साहब सुन रहे हैं सर? जी जी मैं सुन रहा हूं। अहमद जवाद साहब, सर वफाक जो है, मैं सर पूछ रहा था, वफाक बड़े भाई की हैसियत रखता है। जब बड़ा भाई जो है वो छोटे भाइयों के साथ बराबरी का सलूक रखेगा या कहीं कोई गिला शिकवा होगा तो उसे इग्नोर करेगा, तो उससे क्या हालात बेहतर नहीं होंगे? क्योंकि अपने आपके वजीर जब बात करेंगे तो फिर उसका जवाब आता है। इसी तरह वजीर आजम इमरान खान के मुतल्लिक जो है वो ये शिकवा किया जाता है कि वो इजलास में शिरकत तो करते हैं लेकिन अपना खिताब सुनाने के बाद जो है वो इजलास छोड़कर चले जाते हैं। तो इससे हालात सर जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे? जावेद साहब, ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है तो कोई 1 महीना पहले की बात है, और प्राइम मिनिस्टर के अभी जितने भी एक्शंस हैं अगर आप उसे देखें, जिसे कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, एक्शंस जो हैं चाहे वो एहसास कैश प्रोवाइड करने के हैं या वो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं मेडिकल इक्विपमेंट है उसके हवाले से हैं या और कोई रिसोर्सेज हैं, तो वो तमाम सूबों को इक्वली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा वफाक ने सूबों को इस बात से भी मना किया, इस बात का मना नहीं किया कि वो 18th अमेंडमेंट के तहत उनके पास जो अथॉरिटी है अगर वो कोई भी और इसमें कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो वफाक अपना जो बड़े भाई वाला रोल है, जो एक मरकजी रोल होता है, वो बखूबी अंजाम दे रहा है, और इसमें किसी सूबे के साथ अभी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा कि जिसे आप इम्तियाजी सलूक कह सकें। तमाम सूबों के साथ जो है वो एक जैसा सलूक किया जा रहा है और सबको हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। और अगर कोई इख्तलाफ, अगर कोई सजेशन या अगर कोई फीडबैक या अगर कोई शिकायत सूबों के दरमियान अगर हो भी, तो उसके लिए एक फोरम बना दिया है कि जो बड़ा रेगुलरली मिल रहा है, कि जो कि हर वक्त जो है एक ऑपरेशन सेंटर का काम कर रहा है। यानी कोई भी अगर फीडबैक किसी सूबे से उस नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर में आती है तो वफाक उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। फोकल पॉइंट है सर, फोकल पॉइंट उसका फुकदान नजर आ रहा है कि जो मैसेज जाना चाहिए पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, उसका मरकजी लेवल पे एक फोकल पॉइंट की कमी महसूस हो रही है। क्योंकि चाहे अली जदी साहब हों, चाहे फैसल वाडा साहब हों या चाहे कोई और हो, जब बात करेंगे एक बात यहाँ से होगी, दूसरी बात यहाँ से होगी, तीसरी बात यहाँ से होगी, तो उससे कन्फ्यूजन की जो है वो शिकार होती है कौम भी, और सूबे भी शिकवा करते हैं कि जो है वो वफाक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इससे बेहतर नहीं है कि जो है वो एक जब पैगाम जाता है एक कोरोना के मुतल्लिक जो इक़दाम किए जा रहे हैं, तो वो जैसे वज़ीर इत्तलात, मशीर इत्तलात जो है फिरदौसा शेख अमान साहबा, वो फोकल पर्सन होनी चाहिए, या जो है वो बाकी लोग हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा हैं, बाकी लोग काम कर रहे हैं, तो उससे हालात बेहतर होंगे। जी, मैं कोरोना के हवाले से तो बात तो कोई भी कर सकता है, जैसे हम टॉक शोज में भी करते हैं, हर एक्सपर्ट्स भी हैं, ओपिनियंस भी हैं, एनालिसिस भी हैं, लेकिन जो आपका पॉइंट ये है कि हुकूमत की तरफ से एक फोकल पॉइंट जो पर्सन जो है, जो कि सूबों के हवाले से जो शिकायत या कोई कोऑर्डिनेशन है वो एक फोकल पर्सन करे, तो मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ये तो एक बिल्कुल आपकी सही एडवाइस है कि अगर सूबों के हवाले से जो शिकायत या उनकी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं उसको अगर 5-6 लोग हैंडल करेंगे तो जाहिर है उसमें कंफ्यूजन तो पैदा होगा। तो मैं इस बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं कि सिर्फ गवर्नमेंट का फोकल पर्सन, चाहे वो फिरदौस आशिक साहिबा हो या कोई और हो,
वो सूबों के हवाले से बातचीत करे, बाकी किसी को सूबों के हवाले से बातचीत इस वक्त इसलिए नहीं करनी क्योंकि हम इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम किसी सूबे के खिलाफ या किसी सियासी जमात के साथ नहीं लड़ रहे। इस वक्त हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसमें नुकसान हुकूमत का भी है, अपोजिशन का भी है, कौम का भी है, मुल्क का भी है। इस वक्त हमें हर सूरत में यूनाइटेड रहना है और जहां पे भी डिफरेंसेस हैं उसको हम बड़ी अच्छी बात की सर आपने। एक जो है वो फोकल पॉइंट होना चाहिए। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, फिर दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। बलोच और आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज टॉक। हमारे साथ शैला रजा साहब हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, पीपल पार्टी की तरफ से। मैम शैला, आज जुम्मतुल मुबारक था। पहले भी हमने देखा कि जुमा के बायस कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा सिंध गवर्नमेंट को। आज जुम्मतुल मुबारक कैसा रहा आपका? मुझे अभी तक टीवी पे तो कोई खबर नजर नहीं आई है, लेकिन ये है कि हमने बहुत ज्यादा मशावरत की थी पहले भी और अभी भी। नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब ने जाके दोबारा मिले और सारे हकाइक दिखाए कि बेशक के हमारे यहाँ रेट परसों तक 10% ही था, लेकिन कल जो हमारे यहाँ टेस्ट हुए तो वो 15% आया। और इसके अलावा ये कि डेथ रेट 2.4 है हमारे यहाँ सिंध में। तो ये सारी सूरत हाल है। कराची एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें लोग बहुत 40-40 गज के घर में बिल्कुल मिलजुल के रह रहे होते हैं और तंग गलियां हैं। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत मुश्किल है और टीवी हर एक के घर में है। कुछ इस तरह भी हुआ है कि शुरू में इसको बड़ा और अब भी काफी लोग गैर संजीदा तरीके से लेते हैं और वो कह देते हैं कि नहीं जी ठीक है, अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह ने हमें जान दी है, वही बचाएगा। बेशक, लेकिन जिस्म भी अल्लाह की अमानत है और हमें समझना चाहिए कि मैम क्या वजह है मैम जो है वो लोग समझना नहीं चाह रहे या उन्हें जो है वो समझाया सही नहीं जा रहा कि ये वाकई एक मसला है, चाहे उलमाए कराम हो चाहे आम शहरी हो। तो उसमें शहरियों की तरफ से कितना तावन आपको मिल रहा है और जो उलमाए कराम है उनकी तरफ से कितना तावन आपको जो है वो मिल रहा है? मैं समझती हूँ कि उलमा ने तो अच्छा ताउन किया है। आज भी आप देखें और अगर आप जितने भी मकतब फिक्र के उलमा हैं, एक दो को छोड़ के बेशक मुफ्ती मुनीब साहब जो हैं वो देख रहे हैं कि शायद मुनीब साहब ने ऐलान तो किया था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे लोग गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन आम आवाम जो है वो अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा बेकाबू बाइक वाले, गाड़ियों वाले ये लोग हैं तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये लोग मुस्तकिल सड़कों पे हैं। पढ़े लिखे गाड़ियों में खानदान सफर कर रहा है और बाइक पे भी फैमिली को लेकर। और अगर आप उन्हें पूछें तो वही किसी को नानी के जाना है, किसी को पप्पो को जाना है। और एक नया सिलसिला लोगों ने बना लिया है कि हम भी क्वारंटाइन में हैं और भी क्वारंटाइन में हैं, वो भी सही है, हम भी सही है, तो हम मिल सकते हैं। तो ये एक अजीब सूरत हाल है। इसको सड़क पे बहुत हमें इसको फेस करना पड़ रहा है। मैं जरूर एक बार राउंड लेती हूँ और अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई आप क्यों निकले, में बच्चे घबरा रहे थे। परसों रात जो है 2 रात पहले मैं ऐसे ही जरा जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो राशन तकसीम हो रहा है, रात में मैं वहां गई थी। तो मैं फिर लाइन्स एरिया गई, उसको मैंने वायरल इसलिए नहीं किया, सभी जा रहे हैं हमारे यहाँ के, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे कैमरा मोबाइल का लिए खड़े थे, उन्होंने बना भी ली थी, लेकिन मैंने अपने मोबाइल से वायरल नहीं किया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक साहब जो थे वो सुजुकी खुली हुई हुड वाली, बगैर हुड की जो होती है, उसमें 3 बच्चे लिए खड़े, रात को 11:45 बजे। वो बच्चे जिद कर रहे थे, मैं नीचे ले आया। मैंने कहा आपको अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी की, थोड़ा डांट भी दिया, और रवादारी में उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उनका बहुत शुक्रिया।
और वो बच्चे लेके ऊपर चले गए। लेकिन एक अजीब गैर संजीदा रवैया पाकिस्तानियों का है। गवर्नमेंट को ऐसे शहरियों के साथ थोड़ा सा सख्ती के साथ भी निपटना चाहिए कि जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, जो लोग समझते हैं कि वायरस है, इससे बचना भी है और इसका इलाज नहीं एहतियात है, तो इसमें सिंध गवर्नमेंट जो है इसको भी थोड़ा सा और सख्ती नहीं करनी चाहिए, आप समझते हैं? अगर आप मुझे संजीदा लें तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां अब राशन नहीं है और मुस्तकिल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी तरसील भी हो रही है। लेकिन हमारी कौम को एक मैं कह सकती हूँ कि 50% लोग ऐसे हैं जो इसको संजीदा नहीं ले रहे और एक इनसिक्योरिटी की तरफ वो है कि वो ज्यादा से ज्यादा राशन जमा कर लो, या ये कि उनकी अपनी एक है कि नहीं कुछ नहीं होगा। और जो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे एक टीम बनाकर सिटी काउंसिलर के साथ, इवन जो काउंसिलर साहिबा भी थी उन्होंने भी नाक पे कुछ नहीं लगाया हुआ था। उनको उतरते ही मैंने कहा कि ये आप बहुत गलत कर रही हैं अपने साथ, बस मैडम अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, बस अल्लाह के नाम पे जो है मैम ये सारा चल रहा है, अल्लाह के नाम पे चल रहा है। मैम एक छोटी सी मुझे बात बताइए कि मैं इसे फाइनल कर रहा हूँ इस डिबेट को, कि जैसे कोऑर्डिनेशन का शिकवा किया जा रहा है सिंध की तरफ से वफाक के मुतल्लिक, तो पहले बात हुई आपको ज्वाइन करने से पहले कि एक फोकल पॉइंट होना चाहिए जो वफाक से सूबों के दरमियान से जो है कोऑर्डिनेशन करे, तो आप क्या इससे नहीं, मैं समझती हूँ कि अब एक बेहतरी की तरफ हैं हम लोग, और जो सूरत हाल है उसको खुद वजीर आला ने बहुत संजीदा भी लिया है, और वो सिंध की जो सूरत हाल है उस पर रोजाना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस वक्त तक कोई सिंध की तरफ से शिकवा शिकायत यहाँ तक के कि 20,000 जो हमारे पास टेस्टिंग किट आई थी और वो एक्यूरेट नहीं थी, उनकी एक्यूरेसी जो है वो क्वेश्चनेबल थी, उसका भी जिक्र नहीं किया गया और खामोशी से बात बता दी गई। लेकिन जब दो मिनिस्टर और एक अननोटिफाइड तर्जुमान जो थे वो बहुत बोल रहे थे, तो फिर हमारे वुज़रा ने जवाब दिया, मैंने फिर भी नहीं दिया, लेकिन एक अननोटिफाइड जो है वो मेरा हर जगह बैठ के नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जो है इस पे पाबंदी है। बिल्कुल अच्छा है मैम कि ये एक जस्टिस है। सईद ने और सईद गनी साहब ने, नासिर साहब ने और मौला बख्श चांडियों ने जरूर जवाब दिए, वो भी एक दो दफा, लेकिन हमने नहीं दिए, मैंने तो नहीं दिए। बस मैंने, लेकिन हमें बस इकट्ठा होना चाहिए इस सूरत से निपटने के लिए। मैम हमें इकट्ठा होना चाहिए। लियाकत शवानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो अभी सूरत हाल चल रही है बलूचिस्तान में, शवानी साहब आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल ज्यादा अबतर हो जाएगी या कोई मजीद इसको आप कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि हम इसको कंट्रोल करें, और कंट्रोल के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करना चाहती है, एग्रेसिव टेस्टिंग करना चाहती है, और साथ ही खुदा न ख्वास्ता अगर कोई आउटब्रेक होती है तो उसके लिए प्रीएम्प्ट करते हुए जो फैसिलिटीज़ हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें आइसोलेशन फैसिलिटीज़ पूरे बलूचिस्तान में हमने सेंटर इस्टेब्लिश कर लिए हैं। दूसरा जो है, इसका कंट्रोल चूंकि आवाम के हाथ में है, कोरोना का कोई दवा नहीं है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, वाहिद इलाज परहेज है, आइसोलेशन है, सोशल डिस्टेंस है, लॉकडाउन है, लोगों को घरों में महदूद करना है। ये वो अमल है कि जिसके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तो 144 इम्पोज किया, हमने डिसीजन तो लिए, लेकिन आवाम के ताउन के बगैर ये नामुमकिन है। कंट्रोल के लिए आवाम को घरों में रहना होगा, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि जो टेस्टिंग है उसको हम बढ़ा सके, क्योंकि पूरे दुनिया में मॉडल यही सामने आया है। साउथ कोरियन मॉडल है, जर्मनी में आप देख लें 1.5 लाख लोगों का वो टेस्ट करने का वो प्लान कर रहे हैं। तो अब तक हमने तो अब 1.25 करोड़ आवाम हमारी आबादी है, 4,500 टेस्ट किए हैं, जिसमें 333 जो है पॉजिटिव हैं, और उसमें भी जो है 185 लोकल हैं। बिल्कुल, वसाइल जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो है जिम्मेदारी अपनी जगह। अहमद जवाद साहब, जो टाइगर फोर्स आपने बनाई है सर, वो कोई एहसास जिम्मेदारी दिला पाएगी अवाम में कि अवाम ताउन करें इस मामले में? जावेद साहब, टाइगर फोर्स बनाने का मकसद ये है कि आने वाला वक्त जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है,
और उसमें जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट की और उसके साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज और रिसोर्सेज हैं वो शायद उस चैलेंज के लिए काफ़ी ना हो। इसलिए एक टाइम के ऊपर एक वॉलंटियर फोर्स क्रिएट कर दी गई। उसकी रजिस्ट्रेशन अब ख़त्म हो गई है। अब उसका अगला मरला जो है उसमें उनकी ट्रेनिंग और उनको क्या क्या उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और पाकिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज के साथ मिलके ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कोरोना के हवाले से, चाहे वो अवाम में अवेयरनेस पैदा करनी है, चाहे उनको कोई घर पे राशन प्रोवाइड करना है या उनको किसी टेस्ट के लिए लेके जाना है, जो भी जिम्मेदारियां होंगी उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल, जिम्मेदारी का एहसास हर एक को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब हमारे साथ रहने का, हमें ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया लेका शवानी साहब और बहुत शुक्रिया मैम शैला रजा साहबा आपके हमें ज्वाइन करने का। बात सिर्फ इतनी है नाज़रीन कि हमें खुद जो है वो जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। हुकूमती इक़दामात चलते रहते हैं, हुकूमत अपने इक़दामात करती रहेगी, लेकिन जब तक आप जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे उस वक्त तक ये वबाई मर्ज से छुटकारा हासिल नहीं हो सकता। आप सबका बहुत शुक्रिया।